मैं तो भगवान का हूँ। बीमारी शरीर में आती है जाती है, दुख मन में आता है जाता है, मैं तो भगवान रहा हूँ, भगवान मेरे हैं। ये भाइयां तो हाथी का हाथ के वो पैर है सिख धर्म के दिन में। और माला घुमाना नहीं है 5 दिन। जैसे हरिओम मंत्र है तो हरि हरि हरि, ऐसे मन से जपना है 15 मिनट। ओम ऐम नमः मंत्र है तो ऐम नमः नमः ऐम नमः 15 मिनट जपना है। ओम नमः शिवाय मंत्र है तो शिव शिव शिव, ओम नहीं बोलना है। ओम गुरु मंत्र है तो गुरु 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 मेरे गुरु, ऐसा 15 मिनट जपना है। कोई भी मंत्र ओम वाला नहीं जपना है। रीम रामाय नमः मंत्र है तो राम राम, क्लीम कृष्णाय मंत्र है तो कृष्ण कृष्ण, बिना माला के। तो मासिक धर्म के दिनों में माला नहीं पहननी है गले में, और ओम अथवा रीम क्लीम बीज मंत्र नहीं जपने। आज तो भीनमाल वालों ने जप कर लिया, बरसात अब आएगी। भीनमाल और आसपास में अच्छी बरसात हो जाएगी। रोज थोड़ा आज जो किया ऐसा थोड़ा घर में करना रोज। जब तक अच्छी बरसात नहीं होती तब तक करते रहना थोड़ा। कल जितना गर्मी था आज उतना नहीं है, वातावरण बदल गया। आज कल तो तौबा थी, और रात को तो नींद भी नहीं आवे, इतनी गर्मी थी। शरीर मछली की नहीं छटपटावे, हमारा भी। आज माहौल बदल गया है। दस माला हो गई तो हाथ ऊपर बैठेगा तो कमजोर मन हो जाएगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और आत्मा का ज्ञान हो गया, वो बहुत बड़े महान आत्मा हो जाते। दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी। केवर्त नरेश तोमराज का राज्य तो छोटा था, लेकिन संत देवलाश्व जी की दीक्षा थी तो वो हारे नहीं। और पड़ोसी राजा विश्वजीत, राज भी बड़ा था, सेना भी ज्यादा थी, लेकिन वो जीते नहीं। बड़ा राज्य बड़ी सेना, फिर भी दाल नहीं गले। छोटा राज्य छोटी सेना वाले के आगे, क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा थी। विश्वजीत राजा बड़ा दुखी हुआ कि अभी तक ये छोटा राज्य अपने नहीं जीता, क्या कारण है? कुछ भी करो। जरा सा केवर्त नरेश तोमराज का राज्य अपने को जीतने में क्या देरी है? शुभ समाचार ले आओ। अब राज्य जीतने का तो समाचार नहीं आया, लेकिन एक समाचार आया कि संत देवलाश्व जी घूमने निकले थे और अपनी सेना के लोगों ने उनको पकड़ लिया और उन पर झूठा मुकदमा चालू कर दिया कि ये जासूसी के लिए आए हैं। हाँ बोले, अच्छा है। उनके लिए मिलिट्री कोर्ट चलती है, फांसी की सजा। जब फांसी की सजा सुना केवर्त नरेश तोमराज ने, तो बड़ा मायूस हो गया कि हमारे देश के संत, हमारा छोटा देश है, फिर भी संत के कारण हम बहुत सुखी हैं और बड़ा ज्ञान है,
मरने वाले शरीर को मैं नहीं मानते, दुख को हम सच्चा नहीं मानते, सुख को सच्चा नहीं मानते, उसको जानने वाले मैं चैतन्य को सच्चा मानते। ये देवलाश्व जी की मेहरबानी है। व्यापारियों ने संगठित होकर कहा कि 2 लाख सोना मोहर ले लो, देवलाश्व जी के भारों भार हीरे ले लो, लेकिन हमारे देश के संत को झूठा गुनाह में पकड़ के तुम फांसी मत दो। बोले नहीं, हमारा इतना बड़ा देश, तुम्हारा छोटा देश, अभी तक हमको सफलता नहीं मिली, इनको पकड़ने में तो हम सफल हो गए। एक दिन सुबह सुबह विश्वजीत के राज्य दरबार में एक अनजान व्यक्ति, जरूरी काम है विश्वजीत को ही बताना है, ऐसा करके विश्वजीत के पास एक आदमी पहुंचा। बोले आप 2 करोड़ सोना मोहर अथवा उनके बराबर तोल के हीरे पे अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो आधा राज्य आपको दे देंगे। केवर्त नरेश तुमराज हैं, एक संत के लिए आधा राज्य दे दोगे? बोले आधे पे नहीं राजी होते तो आपको पूरा राज्य देने को भी तैयार है वो। इसका प्रमाण क्या है? ये राजा बोलते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो उस युवक ने अपना दायां हाथ विश्वजीत के सामने कर दिया। चमचमाती अंगूठी पे लिखा था केवर्त नरेश तोमराज। हाथ पकड़ लिया। बोले तुम ही हो राजा तोमराज? बोले हाँ। तो जान की बाजी लगाकर अकेले मेरे तक पहुंच गए। बोले मैं अकेला नहीं हूं, गुरु मंत्र मेरे साथ है। जिसके साथ गुरु मंत्र और गुरु की कृपा होती है उसकी दुर्गति नहीं होती। और गुरु के मंत्र से हमारे को ऐसा ऐसा ज्ञान हुआ है। विश्वजीत था तो अड़ियल राजा, लेकिन केवर्त नरेश तोमराज का वचन सुनकर वो पानी पानी हो गया, अपने सिंहासन से नीचे उतरा और केवर्त नरेश को गले से लगाया कि आज तुमने हमको जिंदगी जीने का रास्ता बताया। देवलाश्व जी संत के लिए तुम राज्यपाट छोड़ने को तैयार हो गए, अपनी जान की बाजी लगाकर निहत्थे मेरे तक पहुंच गए अनजान आदमी होकर। तुम्हारा मनोबल, तुम्हारी बुद्धि बल, तुम्हारी निर्भयता देखकर मुझे लगता है कि जिनके जीवन में संत नहीं है वो विश्वजीत विश्वजीत करके अहंकार में फंसा था। विश्वजीत तो सच्चे संत और उनके सेवक होते हैं। वो संत तुम्हारे नहीं हमारे भी हैं। अपन दोनों पड़ोसी मिलकर रहेंगे। अब मैं तुम्हारे पर सेना भेजकर अत्याचार नहीं करूंगा। एक संत की शरण जो रहता है उसकी तो बड़ी बड़ी मुसीबतें शूली में से कांटा हो जाती। जिसके पास संत का मंत्र है और जिस मंत्र पर माला पर जप किया वो माला गले में है तो उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। अब 10 माला हो गई है लगभग। दाबा कान में उंगली डालो। छोरों को मंगल का ग्रह होता है तो क्या करे, मंगल का ग्रह है तो शादी नहीं होती और होती है तो टूट जाती है, अथवा तो शादी में से कोई जल्दी मर जाता है, छोरी विधवा हो जाती है। अथवा तो मंगली है तो बनती नहीं है। भगवान की मिसिस मंगली है तो भगवान की मिसिस की नहीं बनती। भगवान जैसे भगवान है, झगड़ते तो नहीं है लेकिन ट्यूनिंग नहीं है मंगल के कारण। अब उसको सीए करना है न बीए करना है, आकिनी प्यासिनी शाकिनी कोई भी बुरा ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो दीक्षा लिए बच्चों को बैठे बैठे प्रसाद, दीक्षा वालों को बैठे बैठे प्रसाद के दोने मिलेंगे। जो पीछे बैठे हैं पुराने साधक, अभी जो आज नए साधक हैं
जो मंत्र दीक्षा लिए हैं तो मंत्र दीक्षा की सिद्धियां वाली 5 कैसेट कोई लेता है सुनने को तो एक कैसेट निःशुल्क मिलेगा, नेत्र बिंदु भी निःशुल्क मिलेगा। अथवा तो काम धंधे में, खेती में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में बरकत आवे तो गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, घर से बाहर जाते समय अथवा भैंस गाय दोते समय 21 बार ये जप करो। श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवानीति में मति। 21 बार जप करे तो काम धंधे में अथवा खेत खली में अथवा तो गाय भैंस के दूध में बरकत होगी। और घर में झगड़े हैं तो घर के मुख्य व्यक्ति पानी का लोटा भर ले, पलंग के नीचे रखे, सुबह वो पानी पीपल में, बड़ में, तुलसी में डाल देवे अथवा ऐसी जगह डाले कि वहां किसी का पैर नहीं पड़े तो अच्छा है। और हफ्ते में एक दिन नमक का पोता कर ले, खारे नमक का। और घर के लोग कैसेट, कीर्तन की कैसेट बजा के कीर्तन करके रसोई घर में बैठ के एक साथ भोजन करे। घर के झगड़े भग जाएंगे, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। भाई यहाँ प्रसाद मिला है, क्योंकि घर के बच्चों को बिठाओ, कंबल बिछाकर अथवा प्लास्टिक बिछा के ये साधना करेंगे तो अंतरात्मा की शक्ति जागेगी आपकी और बच्चों की। अभी बाल्टी वाले प्रसाद अभी नहीं बांटना। हाँ, दोनों कान में उंगली डालो, अपने बच्चों को सिखाना। अपने घर के 2-3 बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चों को, बेटा ये करने से याद शक्ति बढ़ेगी और ओम भगवान का अंतर्यामी प्रभु का नाम है, ये जपने से बुद्धि बढ़ेगी। और भगवान का नाम भावना से लोगे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, ऐसा करके लोगे तो जैसे माँ मारी, मम्मी मारी रे तो माँ खुश होती है, ऐसे भगवान खुश होंगे और तुमको भी खुशी देंगे और बुद्धि भी बढ़ाएंगे। तो रोज ऐसा करना। बच्चे इधर देखो बेटे, दोनों कान में उंगली डाल दिया, हाथ ऐसे रखो और श्वास लो। होठ बंद रखना, हाँ, मुंह बंद रखना, कंठ से बोलना है। पहले तो मैं बोलता हूँ, ऐसे बोलो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सब बोलो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान अंतर्यामी है, ओम उनका मंत्र है। भगवान अंतर्यामी है, ओम उनका मंत्र है। मैं भगवान का ओम ओम मंत्र जपूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं भगवान का ओम ओम मंत्र जपूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं भगवान से मस्ती करूंगा। मैं भगवान से मस्ती करूंगा। भगवान मेरे से मस्ती करेंगे। भगवान मेरे से मस्ती करेंगे। मेरे को हंसी आएगी। मेरे को हंसी आएगी। और मेरा अंतर्यामी भगवान भी हंसेंगे। मेरे अंतर्यामी भगवान भी हंसेंगे। लंबा श्वास लो। मैं करता हूँ, ऐसा करो। एक बार हो गया, फिर से श्वास लो दोबारा। अभी उंगली निकालना नहीं कान में से। तीसरी बार मना ओम ओम ओम। चौथी बार हंसी आएगी, खुशी हो रही है भगवान को, तुमको भी। 5वीं बार
छठी बार लंबा श्वास लो, रोज करना, बच्चों को भी कराना। मना ओम, ओम मना अंतरात्मा, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूँ। शरीर मर जाएगा फिर भी प्रभु और हम तो रहेंगे। बहुत खुशी होगी भगवान को भी तुमको भी। 7वीं बार खुशी हो रही है, भगवान भी खुश हो रहे, हंसी आ रही है। 8वीं बार भगवान रे भेड़े मस्ती करो, ते भगवान रहो, भगवान थारा है। बच्चा मस्ती करे माँ बाप के साथ तो माँ बाप को खुशी होती है कि नहीं? तो अपने तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के साथ मस्ती करो रोज। मेरे भगवान है, संसार मेरा नहीं, ये कपड़े गहने तो इधर ही रहेंगे लेकिन आत्मा परमात्मा तो रहेगा। मैं उसका हूँ, वो मेरे हैं। और बहुत फायदा होगा। कोई 12 साल भक्ति करे भले करे, ये 12 हफ्ता में उससे आगे निकल देगा। 8वीं बार अब 9वीं बार खाली पेट करे तो बहुत लंबा श्वास लेवे। लंबा श्वास लेने से फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं। अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, बुद्धि शक्ति, आरोग्य शक्ति विकसित भी होती है। लंबा श्वास लेना चाहिए। अभी खाया है तो नहीं लो, जब खाया नहीं हो तब ज्यादा श्वास लेना। लंबा श्वास लो 9वीं बार। और थोड़ा, जो नहीं खाए अभी प्रसाद वो लोग गहरा श्वास लो, और थोड़ा, और लगे दम मिटे गम। हंसी आती खूब। आनंद ले रहे हो, झगड़ा बगड़ा भग जाएगा। 10 बस, ये आखिरी है बेटे। कान में से उंगली नहीं निकालना, हाथ ऐसे रखो, ऐसे। हाँ। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम ओम गुरु जी ओम ओम आत्मदेव ओम ओम परमात्मा ओम 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 ओम। शिवजी ओम, गुरुजी ओम, ओम ओम आनंद ओम, अंतर्यामी ओम 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 ओम, हरि ओम ओम प्रभु ओम 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 ओम। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? आनंददाता हुआ क्या अभी? हे प्रभु आनंददाता अभी हुआ क्या? अभी हुआ शाम को भी। हे प्रभु आनंददाता पैम्पलेट जिसके पास है वो हाथों पर करो। आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो ज्ञान कौन सा? दुनिया का ज्ञान तो मगज खराब करे। भगवान क्या है? भगवान मेरे अंतरात्मा है, चैतन्य है, आनंद रूप है, सुख रूप है, प्राणी मात्र के सुहृद है, ऐसा ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान जल्दी, जिसको जितना ज्यादा ज्ञान होगा भगवान का उसको जल्दी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ये नारायण स्तुति नाम का पुस्तक में जिनको भगवान के दर्शन हुआ है उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। और ईश्वर की ओर पुस्तक ये जरूर पढ़ना, जरूर लेना, भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। इसको पढ़ोगे और थोड़ा ध्यान करोगे, मन में भगवान का ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा।
ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। जो लोग निंदा करते ना, तो निंदा करते समय अपना मुंडा खराब होता है, अपना मन भी खराब होता है और शरीर में खराब रस बनता है। अभी देखो, मैं निंदा करता हूँ तो मेरा मुंडा कितना खराब हो जाता है। अरे 74 साल उम्र हो गई, आए थे सुमेरपुर के लिए, भीनमाल वाला भीनमाल करके हाँ बुला दिया। कोई किधर से आए, कोई किधर से आए, मेरे को इस उम्र में दौड़ा दौड़ करावे, इतनी गर्मी, इतना कैसे भीनमाल तो मुंडा खराब हो रहा है। अरे भीनमाल वाले कितने अच्छे हैं, समय नहीं हुआ फिर भी बेचारों ने दौड़ धूप करके आए, तन से मन से धन से खर्चा करके अड़ोस पड़ोस का बेड़ा पार कर दिया। भगवान माड़ा को भलो करी जो, तो मेरे को खुशी होती है। अब मेरा चेहरा भी निखरता है। निंदा करने वाले का तो अपना भी बुरा, दूसरे का भी बुरा। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। बेटा निंदा, बेटे की पत्नी निंदा करती हो तो बेटा सुने नहीं, माँ की निंदा नहीं सुननी चाहिए। पत्नी को समझा देना चाहिए, वो तो मेरी माँ है, मैं तो उसका दूध पिया हूँ, उसकी निंदा सुन के मैं पापी क्यों बनूंगा। फिर मेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तू मेरी सेवा करे ना करे, मैं तेरे को हाथ जोड़ू, मेरी माँ की निंदा मत कर, अरे मेरी माँ की सेवा कर, तू भी सुखी रहेगी, सासू की आशीर्वाद मिलेगी, तू भी सुखी रहेगी। ऐसा पत्नी को समझाओ। और बहुआ, सासू की निंदा नहीं करी जो, नहीं तो तेरी बहू तेरे को दुख देगी। सासू चाहे कैसी भी हो, तू अपने तरफ से निभाओ, और बहू चाहे कैसी भी हो, सासू तू अपने तरफ से निभाओ। देरानी कैसी भी हो, जेठानी अपने तरफ से निभाओ। जेठानी केड़ी हो, देरानी अपने तरफ से निभाओ। पड़ोसी कैसा भी हो, अपने तरफ से अच्छा व्यवहार करो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन किसको बोलते हैं? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हर ओम स्वरूप, ये दिव्य जीवन है। और भगवान तो अटे हैं, मैं तो दुखी हाँ, मैं तो सुखी हाँ, मैं तो बड़ा आदमी हाँ, मैं तो बड़ी भाई हाँ, मैं तो हाथी दौड़ ततरा फेरिया है कि मैं तो की करो अतरी चूड़ी पहरे है पैर तो पैर मैं तो अड़ी हान में तो ओड़ा हान में तो बोर पहरियो, इनमें तो नथड़ी पहरी है 30,000 की नथड़ी पहरी है, 2,000 की साड़ी पहरे। अरे खाए नहीं है तुम। गहनो गांठो तनरी शोभा। जोधपुर नाम हुनियो है कि जोधपुर को यशवंत सिंह फूलीबाई के पास आया कि माता जी तुम तो गुरु का ज्ञान पाके अमर हो गई, लेकिन मेरी रानियां वो गहने गांठे हीरे मोती महल में रहती तो भी रांडे लड़ रही है, आप चलो जरा उनको उपदेश दो। तो फूलीबाई गई जोधपुर के राजा यशवंत सिंह के महल में रनवास में। तो रानियां तो ऐसे बंठन के देखी, प्रणाम भी नहीं करे, ऐसी अक्ल नहीं थी ज्यादा, वो गरीब बाई थी। दासी बताया कि राजा साहब तो मथा टेके हाथों है। फूलीबाई देखा हो तो शाम पड़ी तो काजल लगावे, ऊपर भूखी भभरावे, काजल करे कहीं करे ए करे, हमें लड़े। तो फूलीबाई के पास आके भेड़ी हुई कि माता जी भूल चूक माफ कर जो, मैं उपदेश दो।
तो माता जी उनको उपदेश दिया, तुम बोलना। हाँ, फूलीबाई ने बोला, गहनो गांठो तनरी शोभा। बोलो तो, गहनो गांठो तनरी शोभा। ये पैर है, बोर पैर है, हाथी दांत पैर है, ये तो शरीर की शोभा है क्या? गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। भांडा बोलते मिट्टी के बर्तन को। मैं एड़ी हूं, मैं रानी हूं, महारानी हूं, मैं 10,000 की साड़ी पहरी, हम 10 लाख को नथनी पहरी, 10 लाख के। अरे वो तो मर जाएगी तो क्या करेगी? गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो। फूली कहे थे राम भजो। लड़ो क्यों हो रांडो, कीकर लड़ो, कीकर निंदा करो। निंदा नहीं, फिर से बोलो। ये तो थे जानो ने, भांडो भांडो समझो, मिट्टी के बर्तन को भांडा बोलते। गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनरी शोभा। अपनी शोभा नहीं है, शरीर की शोभा है। भगवान की भक्ति अपनी शोभा है। माला जपना ये अपनी शोभा है। शरीर को सजाना है तो शरीर की शोभा है। कितना भी ठीक करो, सुबेरे देखो तो वही बंदर जैसा। गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो। फूली कहे थे राम भजो। लड़ो क्यों हो रांडो। भाई हमें वो फूली भाई छाना की थेपड़ी बना के वहां से पेट भरती तो भी सुखी थी, क्योंकि गुरु का मंत्र था। और रानी तो हीरे पहरे, जवाहरात पहरे तो भी दुखी थी। लड़ाई कौन करे? दुखी आदमी लड़ाई करे, सुखी आदमी की कर लड़ाई करे। वो भाई हंस रही। फिर से बोलो, गहनो गांठो तनरी शोभा। भाइया बोलो क्या? गहनो गाठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। भांडा समझते हो? मिट्टी के बर्तन को भांडा बोलते। गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो। फूली कहे थे राम भजो। लड़ो क्यों हो रांडो। राजा के महल में जाके वो कह के आए, क्योंकि गुरु मंत्र था। डर किस बात का? मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो। उड़ी जावेलो रे फीको, पड़ी जावेगो माटी में मली जावेगो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावेगो। पासो नहीं आवेगो वीरा, पासो नहीं आवेगो। हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जू घासारे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। कोई तो गर्व गुमान करता कि मेरा इतना बीघा है, इतना खेत है, इतना ट्रैक्टर है, इतना पिया है। वो जमीन हंसती है, मेरा मेरी जमीन जमीन करके तो कई बाप दादे दादा के दादे मर गए थे। मेरी मेरी करते सब इधर ही गए। जमीन मेरी नहीं है, गहना गांठा मेरा। शरीर भी अपना नहीं है, लेकिन भगवान हमारे है। दुख आवे तो डरना नहीं, दुख आता है विकास के लिए। सुख आवे तो फंसना नहीं सुख में, अभिमान नहीं करना। सुख आवे तो दूसरों को सुख दे। सुख बांटने की चीज है, और दुख हरि को पहचानने के लिए मदद करता है। दुख आके चला जाता है, लेकिन आत्मा रहता है। दुख मन को होता है, मूर्ख बोलते मैं दुखी हूँ। बीमारी शरीर को होती है, मूर्ख बोलते मैं बीमार हूँ। शरीर की बीमारी अपने में करोगे तो बीमारी लंबा समय रहेगी। मन का दुख अपने में मानोगे तो दुख लंबा समय रहेगा। मन में दुख आता है जाता है, शरीर में बीमारी आती जाती है। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ।
हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम 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 ओम, गुरु जी ओम ओम। नाचो दुख में तान के सीना, दुख आवे तो ओम ओम करो, दुख भाग जाएगा। हाँ। हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। लाइन नंबर तीसरा फकरा तीसरा है न, पढ़ रहे हो न। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। पेज नंबर दूसरा जरा पढ़ो। संत मिलन हो गया। पेज नंबर दूसरा पढ़ो, बहुत फायदा करता है। पन्ना नंबर दूसरा पीछे का। जा दिन कबीर सोई ही दिन भला, जा दिन साधु मिला। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शाए। जो होवे शूली सजा, कांटे ही टल जाए। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार। आसो जागा में हजू, बहुत करे उपकार। कई बार नहीं करी सके, दो य बखत करी ले। कभी बैठ जा भाइया, बैठ जा। काल जगा नहीं दे, दो य बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार। कबीर साधु दर्शते, उतरे भव जल पार। दूजे दिन नहीं करी सके, तीजे दिन करु जाय। कबीर साधु दर्शते, मोक्ष मुक्ति फल पाय। तीजे चौथे नहीं करे, साते दिन करु जाय। या में विलंब न कीजिए, कहे कबीर समझा। साते दिन नहीं करी सके, पाख पाख कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल कर ले। पाख पाख नहीं करी सके, मास मास करु जाय। तामे देर न लाइए, कहे कबीर समझाए। कबीर जी बोलते हैं, भाई संत का दर्शन, बार बार संत का दर्शन करोगे तो भगवान की याद आएगी। नर्स का दर्शन करते तो अस्पताल याद आती, सिपाही का दर्शन करते तो थाना याद आता है, काले कोट वाले वकील का दर्शन करते तो कोर्ट याद आती है, और संत का दर्शन करते तो भगवान याद आता है। बार बार संत का दर्शन करो। बार बार नहीं करे तो बोले 2 बार कर लो। 2 बार संत का दर्शन नहीं करते तो एक दिन छोड़ के ही कर लो। एक दिन छोड़ के, नहीं तो तीजे दिन, चौथे दिन, नहीं तो हफ्ता हफ्ता में कर लो। हफ्ता हफ्ता में दर्शन नहीं होता तो पाख पाख कर लो। पाख पाख में नहीं तो पूनम पूनम को तो कर लो। काल दगा नहीं देगा। अब संत का दर्शन नहीं होवे तो संत की वाणी है, पुस्तक है, कैसेट है, उसका दर्शन करो।
रोज मन पवित्र करो, बैठे बैठे प्रसाद बांट दो। मात पिता सुत ईस्तरी आलस बंधु कानी, साधु दर्श को जब चले ये अटकावे खानी। इन अटकाया ना रहे साधु दर्श को जाए, कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। साधु चलत रो दीजिए कीजिए अति सन्मान, कहे कबीर कछु भेंट धरू अपने बित अनुमान। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम सो नदी नाव संयोग। चल स्वरूप जो बन सुचल, चल वैभव चल दे, कपड़े नहीं छिटकना। सुचल चल वैभव चल दे, चला चली के वक्त में भला भली कर ले। सुखी सुखी हम सब कहें, सुख में जानत नाही। सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाही। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा हो। दुनिया कहे मैं दूरंगी, पल में पलटी जाऊं। सुख में जो सोए रहे, वाको दुखी बनाऊं। माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरु मुखी, ना फेरे सो नीच। अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज। तुलसी हरि के भजन बिन, सबे नरक को साज। साधु सेव जघर नहीं, सतगुरु पूजा नाही। तो घर मर घट जानिए, भूत बसे ते माही। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो से। जो चाहे आकार को, साधु पर तछ दे। आप गाएंगे सुरेश, मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी वापिस।